चलिए आज पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, त्वचा की ऊपरी सतही परत क्या कहलाती है? उसका सही आंसर होगा एपिडर्मिस। त्वचा का रंग किसके द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए होगा ब्लड में पीत वर्णक का स्तर, ऑप्शन बी होगा HP सैचुरेशन का स्तर, ऑप्शन सी होगा मेलेनिन और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। उसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ब्लड में पीत वर्णक होता है, HB सैचुरेशन का स्तर होता है, मेलेनिन भी होता है। उसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पिगमेंट जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए होगा कैरोटीन, ऑप्शन बी होगा मेलानिन और ऑप्शन सी होगा लाल वर्णक, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर होगा मेलानिन। पिगमेंट मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए होगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी होगा ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी होगा इरिथ्रोसाइट और ऑप्शन डी होगा मेलेनोसाइट। तो इसका सही आंसर होगा मेलेनोसाइट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से त्वचा के कार्य में शामिल हैं। ऑप्शन ए है विटामिन डी का निर्माण, ऑप्शन बी है सुरक्षा प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी शरीर के तापमान का नियमन और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। उसका ऑप्शन सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। शरीर से अधिकांश हेट लॉस होने किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है लंग्स और ऑप्शन डी है स्किन। उसका सही आंसर होगा स्किन। तापमान नियमन केंद्र जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर मस्तिष्क के कौन से भाग में स्थित होता है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है सेरेबेलम, ऑप्शन सी है थैलेमस और ऑप्शन डी होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो उसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। आगे चलते हैं। त्वचा की रक्त वाहिकाओं में वेसोडाइलेशन का क्या कारण है? ऑप्शन ए है गर्मी का उत्पादन, ऑप्शन बी है गर्मी का नुकसान, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन और ऑप्शन डी है गर्मी का नुकसान या उत्पादन का प्रभाव। उसका सही आंसर होगा गर्मी का नुकसान, जो होता है हेट लॉस होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है वक्र, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है त्वचा। तो उसका सही आंसर होगा त्वचा, जो स्किन होता है। शरीर के कौन से भाग पर एपिडर्मिस सबसे मोटी होती है? ऑप्शन ए एल्बो, ऑप्शन बी है फिंगर, ऑप्शन सी है प्लम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट और ऑप्शन डी है हेड। उसका सही आंसर होगा हथेली एवं तलवों पर जो प्लम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह को छोड़कर सबेसियस ग्लैंड त्वचा में सबसे अधिक संख्या में होती हैं? ऑप्शन ए है एक्जिला, ऑप्शन बी है ग्रोइंस, ऑप्शन सी है सोल ऑफ द फीट और ऑप्शन डी है फेस। तो गाइज इसका सही आंसर होगा सोल ऑफ द फीट। आगे चलते हैं। एक वयस्क में शरीर के पानी का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 80%। अब इसका आंसर होगा 60%। यदि एक वयस्क के शरीर का वजन 60 किलोग्राम है तो बॉडी फ्लूइड की कुल कितनी मात्रा होगी? ऑप्शन ए है 24 kg, ऑप्शन बी है 54 kg और ऑप्शन सी है 36 kg, ऑप्शन डी है 48 kg। तो इसका सही आंसर होगा 36 kg। चलिए आगे चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है एटम और ऑप्शन सी है टिश्यू एंड ऑप्शन डी है मोलेकल्स। तो उसका सही आंसर होगा गाइज कोशिका, सेल। आगे चलते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा गाइस न्यूक्लियस। चलते आगे चलते हैं। एक कोशिका का वाटर फ्लूइड जिसमें कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है साइटोसोल, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट और ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लाज्मा और ऑप्शन डी होगा साइटोप्लाज्मा। इसका सही आंसर होगा साइटोप्लाज्मा। आगे चलते हैं। कोशिका का वह अंग जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, इस ऑप्शन ए होगा लाइसोसोम, ऑप्शन बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी होगा राइबोसोम एंड ऑप्शन डी होगा गोल्जी बॉडी। तो उसका सही आंसर होगा गाइस राइबोसोम। चलते आगे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम और ऑप्शन सी है गोल्जी अपैरेटस एंड ऑप्शन डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर होगा गाइस माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं आगे चलते हैं। मीटोसिस के दौरान एक कोशिका द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रम के चरणों का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ऑप्शन बी है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ऑप्शन सी होगा प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज और ऑप्शन डी होगा मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इसका सही आंसर होगा गाइज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होगा। चलते आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा टिश्यू होता है? तो ऑप्शन ए होगा मसल्स टिश्यू, ऑप्शन बी होगा नर्वस टिश्यू, ऑप्शन सी होगा कनेक्टिव टिश्यू और ऑप्शन डी होगा इपिथेलियल टिश्यू। तो उसका सही आंसर होगा गाइस कनेक्टिव टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो यूरिनरी ब्लैडर को लाइंस करता है। ऑप्शन ए होगा स्ट्रैटिफाइड, ऑप्शन बी होगा कॉल्यूमर, ऑप्शन सी होगा ट्रांजिशनल और ऑप्शन डी होगा एस्क्यूमस। तो उसका सही आंसर होगा कॉल्यूमनर। आगे चलते हैं। द्रव की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के पार अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ओर निष्क्रिय गति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है ऑस्मोसिस और ऑप्शन सी है हाइड्रेशन एंड ऑप्शन डी होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो उसका सही आंसर होगा गाइस ऑस्मोसिस। चलिए आगे चलते हैं। किस क्रिया द्वारा लंग्स के एल्वोली से ऑक्सीजन O2 की वायु कोशिकीय और कोशिका दीवारों के माध्यम से ब्लड का स्थानांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए होगा सुगम प्रसार जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और ऑप्शन बी होगा ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी होता है डिफ्यूजन एंड ऑप्शन डी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसका सही आंसर होगा डिफ्यूजन। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में शामिल है? ऑप्शन ए है हिपेरिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है हिस्टामिन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। उसका सही आंसर होगा हिस्टामिन। आगे चलते हैं। बोन्स क्या हैं? ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है मस्कुलर टिश्यू एंड ऑप्शन सी है एपिथेलियम टिश्यू और ऑप्शन डी है नर्वस टिश्यू। उसका सही आंसर गाइस है कनेक्टिव टिश्यू। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी रिब्स जो पसलियाँ होती हैं? ऑप्शन है 10 पेयर, ऑप्शन बी 8 पेयर, ऑप्शन सी 12 पेयर और ऑप्शन डी है 15 पेयर। तो उसका सही आंसर होगा 12 पेयर। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कैविटी कौन सी है? ऑप्शन ए है पेल्विस कैविटी,
ऑप्शन बी है थोरेसिक कैविटी, और ऑप्शन सी है क्रेनियल कैविटी, और ऑप्शन डी है ऑब्डोमिनल कैविटी। तो उसका सही आंसर होगा गाइस एब्डोमिनल कैविटी। चलते आगे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का संश्लेषण सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्प्लीन, और ऑप्शन सी है बैक्टीरिया इन कॉलोन, और ऑप्शन डी है मसल्स फाइब्रस। तो उसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी बैक्टीरिया इन कॉलोन। आगे चलते हैं। ब्लड और लंग्स के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है एक्सक्रिएशन, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजनेशन, एंड ऑप्शन डी है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो उसका सही आंसर होगा गाइस डी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। अब आगे चलते हैं गाइस। फायरिंग्स की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6 से 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 से 14 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है 50 से 56 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी रहेगा 20 से 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर रहेगा गाइस 22 से 14 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। ऑडिटरी ट्यूब किस में खुलती है? ऑडिटरी ट्यूब किस में खुलती है? तो ऑप्शन ए है ओरोफायरिंग्स, ऑप्शन बी है लायरिंगोफायरिंग्स, और ऑप्शन सी रहेगा नेजोफायरिंग्स, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो उसका सही आंसर रहेगा गाइस नेजोफायरिंग्स। आगे चलते हैं। कौन सी संरचना को वॉइस बॉक्स के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन बी है लायरेंक्स, और ऑप्शन सी है फायरेंक्स, एंड ऑप्शन डी रहेगा एसोफेगस। तो उसका सही आंसर रहेगा गाइस लायरेंक्स। आगे चलते हैं। ध्वनि के उत्पादन जो साउंड प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लायरेंक्स, ऑप्शन बी है टीथ, ऑप्शन सी है माउथ, और ऑप्शन डी रहेगा फायरेंक्स। तो उसका सही आंसर रहेगा गाइस लायरेंक्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंग को विंड पाइप सांस की नली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है लायरेंक्स, ऑप्शन सी है ब्रोंची, और ऑप्शन डी रहेगा ट्रेकिया। तो उसका सही आंसर रहेगा ट्रेकिया। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2 से 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 से 12 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 40 से 45 सेंटीमीटर। तो उसका सही आंसर रहेगा 10 से 12 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। राइट लंग में कुल कितने लोब्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2 लोब्स, ऑप्शन बी है 3 लोब्स, और ऑप्शन सी है 4 लोब्स, और ऑप्शन डी रहेगा 5 लोब्स। तो उसका सही आंसर रहेगा गाइस 3 लोब्स। आगे चलते हैं। ब्रीथिंग के दौरान कौन सी संरचना फेफड़ों की 2 सतहों के बीच फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती हैं? ऑप्शन ए है सबड्यूरल स्पेस, ऑप्शन बी है प्लूरल कैविटी, और ऑप्शन सी रहेगा पेरिकार्डियल सेक, और ऑप्शन डी है सब्रेंकोनॉइड स्पेस। तो उसका सही आंसर रहेगा गाइस प्लेयूरल कैविटी। आगे चलते हैं। कौन से स्तर पर ट्रेकिया जो श्वास नली ब्रोंचियम में डिवाइड होती हैं? ऑप्शन ए है एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन बी है एट द लेवल ऑफ 3 थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन सी है एट द लेवल ऑफ 4th थोरेसिक वर्टिब्रा, और ऑप्शन डी रहेगा एट द लेवल ऑफ 5 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो उसका सही आंसर रहेगा गाइस एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में
सरफेस का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन को कम करना। ऑप्शन बी यह एल्वोली को ड्राई से सुखाना। और ऑप्शन सी है एक्सपीरेशन के दौरान यह एल्वोलर वॉल को घर्षण से रोकता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। इंस्पिरेशन के लिए कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? ऑप्शन है इंटरकोस्टल मसल्स। ऑप्शन ए है इंटरकोस्टल मसल्स का संकुचन। ऑप्शन बी है डायफ्राम का संकुचन। और ऑप्शन सी है इंटरकोस्टल मसल्स का फैलाव। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी, इंटरकोस्टल मसल का संकुचन और डायफ्राम का संकुचन, दोनों ही उसका सही आंसर रहेगा गाइस। चलिए आज इतने